अरे हरिदास, चाय पी। सुबह से तुझे देख रहा हूँ, सिर्फ बारिश की तरफ ताक रहा है। अरे रात भर ऐसे झमाझम बारिश हुई कि नींद ही टूटती रही। नहर को देखा है, जलकुंभी से पूरी तरह पट गई है। मेरी दुकान के पीछे का नाला भी अब नाला नहीं रहा, जैसे हरी चादर बिछाकर बैठा हो। देखा है रे, सुबह दुकान खोलने से पहले एक बार जाकर खड़ा हुआ था। नहर में पानी है, लेकिन पानी दिखता नहीं है, सब कुछ जैसे दब गया है। हमारे बचपन में इस नहर में कितना साफ पानी था, याद है? तू बांस की छोटी बंसी डालता था, मैं गमछा हाथ में लिए खड़ा रहता था। अरे सब याद है। एक बार मैंने तुझसे कहा था, बड़े होकर हम नाव खरीदेंगे, फिर नहर के रास्ते बाजार जाएंगे। अरे अब नाव तो दूर की बात है, एक बतख भी उतारो तो रास्ता नहीं पाएगी। जलकुंभी जितनी जमती है, पानी उतना ही ठहर जाता है। ठहरी हुई चीज मुझे अच्छी नहीं लगती रे। ठहरा रहना किसे अच्छा लगता है, लेकिन इंसान तो ठहर कर नहीं चल सकता है ना। बारिश है, कीचड़ है, फिर भी दुकान खोलनी ही होगी। दाल चावल खरीदे बिना लोग घर में बैठे रहेंगे क्या? अरे पेट की भूख सब चीजों से बड़ी है। इसीलिए तो सोच रहा था, आज ग्राहक कम भी आए तो हम बातें कर पाएंगे। ये ले, चाय में थोड़ा खजूर का गुड़ मिलाने से मजा आ जाएगा। वाह, अपना वो नया गुड़ देना। बारिश के दिनों में अदरक गुड़ की चाय ना हो तो मन नहीं भरता। ले 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 ले, सिर्फ थोड़ा सा नहीं, पूरा डिब्बा ही तू अपने पास रख। अरे तू गुड़ की परख समझता है? मेरी दुकान में जितने लोग आते हैं ना, तेरी हाथ की बनी चाय पीकर ही बहुत से लोग बाजार करते हैं। अरे तुझसे चीज बर्बाद नहीं होती है। अरे तू ना हो तो ऐसा कौन कहेगा है? तेरे मुंह से दो अच्छी बात सुन लूं तो मेरी दिन भर की थकान मिट जाती है। अच्छा, आज अगर बारिश थोड़ी कम हो तो नहर के किनारे जाकर एक बार खड़ा होगा, पुरानी बातें करते करते चाय पी जाएगी एकदम चुस्की ले लेकर। क्या कहता है? हाँ जाऊंगा रे, लेकिन उससे पहले तू एक कप चाय और बना कर ला। इस मतवाले मौसम में एक कप चाय से क्या मन भरता है? गधा, तुझे याद है उस बार बारिश में तेरी दुकान में पानी घुस गया था? अरे तू बस इतना डर गया था, बाप रे बाप, तेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैंने कहा पहले सामान बचा, हिसाब बाद में होगा। वो रात तुझे आज भी याद है? अरे याद क्यों नहीं रहेगा, वो रात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तू रात भर मेरे साथ था। चाय के डिब्बे, बिस्कुट के कस्तर, मिट्टी के तेल का ड्रम सब अपनी दुकान में उठाकर रख लिया। तब मैं सिर्फ सोच रहा था कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ, अगर किसी को कहते हैं क्या, किसको कहे, मतलब मैं सोचता रह गया। और तूने आके सब संभाल लिया। अरे छोड़, इतनी बड़ी बात मत बोल। अगल बगल दुकान है, साथ साथ जिंदगी है। अरे मदद करना तो स्वाभाविक है। तेरी पत्नी ने जिस दिन हमारे लिए गरम गरम खिचड़ी भेजी थी ना, उसका स्वाद भी मैं नहीं भूला। बारिश, भीगी रात और धुआं उठती खिचड़ी, ये सब अलग से याद रहता है। अरे मैना तब कितनी छोटी थी, आंचल संभालते हुए इधर उधर दौड़ दौड़ कर सामान पकड़ रही थी। अब देख कितनी बड़ी हो गई है। बात तो ऐसे करती है जैसे घर की बेटी नहीं, पूरे मोहल्ले की चहेती हो, दादी अम्मा हो वो। मैना तुझे मानती बहुत है। पता है, उस दिन कह रही थी गदाधर चाचा की चाय ना हो तो पिताजी की सुबह नहीं जमती। वैसे बात झूठ नहीं है, तू चाय में एक तरह की ममता मिला देता है, मतलब पहली ही चुस्की और ताजगी। तो फिर आज शाम को उसे भेजना। मेरी पत्नी ने एक साड़ी अलग रखी है, कह रही थी कि मैना को दिए बिना शांति नहीं मिलेगी। इतने दिनों से सोच रही है, आज दूंगी कल दूंगी, तो चलो आज कल क्या आज ही कर लेंगे। भेजूंगा, जरूर भेजूंगा। और सुन, आज रात को अगर बारिश बढ़े तो तू दुकान थोड़ी जल्दी बढ़ा लेना। इस उम्र में भीग भीग कर बैठा मत कर, खांसी बढ़ जाती है। अरे तुझे लेकर मेरी चिंता का अंत नहीं है। तू खुद के बारे में थोड़ा सोच। कल देखा मैंने, भीगी चावल की बोरी खुद ही खींच रहा था।
अरे 2 बेटे होते तो समझता ये कष्ट, लेकिन एक बात कहूँ, तेरी दुकान का जैसा नाम है ना, तेरा मन भी वैसा ही साफ है, इसीलिए सब तुझे अलग नजर से देखते हैं। नाम के भरोसे ही तो जी रहा हूँ। दुकान की पूंजी पैसा नहीं, भरोसा है। लोग अगर कहें कि हरिपत की दुकान का सामान अच्छा है, बस उसी में मेरा जीवन सफल है। और वो भरोसा तूने अपने हाथों से बनाया है। गांव के लोग जानते हैं तेरे नाप में कमी नहीं होगी, सामान में मिलावट नहीं होगी, इसीलिए कहता हूँ जब तक हम अगल बगल हैं तब तक इस बाजार की रौनक अलग रहेगी। दादी, चावल चढ़ा दिया है, कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। देखो तो, इस बारिश में गरम सफेद चावल, थोड़ा आलू का चोखा, हरी मिर्च और सरसों का तेल। मैं कहती हूँ इससे बड़ा सुख और क्या है। एकदम सही बात है। सफेद चावल में जो शांति है वो बड़े बड़े पकवानों में भी नहीं मिलती। मैं तो हमेशा कहती हूँ जिस घर में चावल का धुआं उठता है उस घर में मनमुटाव होने पर भी अंत में सब एक साथ बैठते हैं। भोजन इंसान को खींच लाता है। पिताजी के लिए आज थोड़ा घी अलग से रखा है। चावल के साथ मिलाकर खाने से पिताजी खुश होते हैं। बचपन में माँ ऐसा ही करके देती थी। अब कभी कभी लगता है माँ के कुछ स्वाद शायद हाथों में ही रह गए हैं। रहते हैं बेटी, जरूर रहते हैं। तेरी माँ के हाथ के चावल की खुशबू मैं आज भी जैसे पाती हूँ। ऐसी बारिश के दिन वो कहती थी कम ही सही लेकिन सब मिलकर खाएंगे। देखती थी पतीले में जितना चावल रहता था उसी में पूरा मोहल्ला खा लेता था। आज इसीलिए सोच रही हूँ गदाधर चाचा, चाची और सौम्य भैया लोगों को बुलाऊंगी। बारिश में अकेले अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। बातें करते करते खाने का अलग ही आनंद है। बुलाना, जरूर बुलाना। लोगों को बुलाकर खिलाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है। लेकिन एक बात कहूँ, तेरे पिताजी का चेहरा आज थोड़ा उतरा हुआ सा लगा। क्या हुआ है, कुछ समझी? नहीं तो सब तो ठीक ही थे, लेकिन थोड़ा चुपचाप देखा। मैंने सोचा था बारिश के कारण दुकान की चिंता कर रहे होंगे। तेरा पिता जब चुप हो जाता है समझ लेना मन में कुछ चुप गया है। उसकी कमी क्या है जानती है? दुख होने पर मुंह पर नहीं लाता, सीने के अंदर दबा कर रखता है। देखना अगर कुछ हुआ होगा तो धीरे धीरे उससे उगलवाना होगा। ऐसा ही करूंगी दादी। पहले उन्हें खाने के लिए बुलाती हूँ। गरम चावल ज्यादा देर इंतजार करे तो नाराज हो जाता है। पिताजी, चलो खाना खा लो। दादी बैठी हुई है, चावल भी मुलायम बने हैं और दाल भी पक गई है। आज गदाधर चाचा लोगों को भी बुलाने का सोच रही हूँ। क्या कहते हो? थोड़ी देर बाद जाऊंगा। मन अच्छा नहीं है मैना। अभी अभी शंभू चावल लेकर गया, जाते जाते ऐसी बात कह गया। मैं क्या कहूँ, जैसे सीने में चुभ गई बात उसकी। क्या कहा है? बोला, हरिपद्दा चावल तो ले लिया, लेकिन गदाधर लोगों की उधर की दुकान में सुना है कि और भी अच्छा चावल मिलता है। ये कहकर हंस दिया। खी 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 खी। अब तू बता, गदाधर क्यों ऐसी बात कहेगा? है क्या मैं खराब चावल रखता हूँ? इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ, कभी किसी ने ऐसी बात नहीं कही। लेकिन शंभू ने जो कहा है वो गदाधर चाचा ने ही कहा है। क्या ये पक्का है? लोग तो अक्सर अपनी बात दूसरों के सिर मढ़ देते हैं। कौन जाने, लेकिन बात तो यूं ही नहीं उठती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुना है, तभी बोला। दुकानदार के लिए नाम ही सब कुछ है। उस जगह पर अगर आँच आए तो बहुत बुरा लगता है रे। पिताजी, तुम चाचा का स्वभाव जानते हो। क्या उन्होंने कभी किसी के बारे में बुरा बोला है? उल्टा तुम्हारी दुकान के सामान की ही तो तारीफ करते हैं।
इंसान को पहचानना क्या हमेशा मुमकिन होता है? इतने साल साथ हैं तो क्या सब जान लिया? अगर सच में उसने ऐसा कहा है तो बड़े दुख की बात है। भाई जैसा इंसान अगर पीठ पीछे बात करे तो उसे सहना मुश्किल है रे। तुम एक बार पूछ क्यों नहीं लेते? सीधे सीधे पूछोगे तो सब साफ हो जाएगा। हाँ, अभी कुछ कहने का मन नहीं कर रहा। आज उन्हें मत बुलाना, हम खुद ही खा लेंगे। मैं थोड़ा चुप रहना चाहता हूँ। तुम्हारा ये चुप रहना ही तो डर की बात है। बात ना करने से गलतफहमी और बढ़ती है। सब बातें हमेशा नहीं कही जा सकती मैना। कुछ कष्ट अपने अंदर ही ज्यादा चुभते हैं। पिताजी देखो ना, गदाधर चाचा तुम्हारी दुकान की तरफ कैसे देख रहे हैं। तुम एक बार बुला लो तो सब मिट जाए। इस तरह दोनों चुपचाप बैठे रहो तो खराब लगता है। तू नहीं समझेगी मैना। मन में जब कांटा चुभ जाता है ना, तब बातें भी जैसे अटक जाती है। मैंने उसके लिए कितना कुछ किया, वो याद आ रहा है और सीना भारी हो रहा है। मदद की है तो क्या सवाल नहीं किया जा सकता? उल्टा वही तो सही है। जिससे इतना लगाव हो उसी से तो पहले सच जानना चाहिए। अरे क्या मैं अनजान इंसान के लिए रात भर जागा हूँ? उसकी दुकान में पानी घुसा तो मैं भागा। सौम्य की किताबों के पैसे भी कितनी बार दिए। और वही इंसान अगर मेरी दुकान की बदनामी करे तो दुख नहीं होगा क्या? बताओ। लेकिन तुम अभी भी नहीं जानते कि सच में उसने ऐसा किया है या नहीं। एक इंसान के मुंह की बात सुनकर इतना बड़ा फैसला लेना ठीक हुआ? अरे दुकान के नाम को लेकर मेरा डर तू नहीं समझती। दाल चावल का धंधा भरोसे पर चलता है। आज एक कहेगा कल दो कहेंगे, फिर लोगों के मन में शंका बैठ जाएगी। इसीलिए बात सुनकर चुप नहीं रह पाया। मैं एक बात कहूँ पिताजी, बाहर नहर जल कुंभी से बंद हो गई है। ऊपर हरा है, नीचे पानी। तुम्हारा मन भी वैसे ही बंद नहीं होता जा रहा है। तुम अगर खुद रास्ता नहीं खोलोगे तो पानी बहेगा कैसे? बड़ी बड़ी बातें सीख गई है, देख रहा हूँ मैं। लेकिन सच कहूँ तो तेरी बात गलत नहीं है, फिर भी मुंह खोलने में हिचक हो रही है। हिचक तोड़नी पड़ती है पिताजी, वरना नाराजगी पुरानी हो जाती है, फिर जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। अभी थोड़ा बैठने दे। बारिश की आवाज से सिर और भारी हो रहा है। मैना, आज क्या क्या खाना बनाया है बता तो। सफेद चावल, मसूर की दाल, आलू का चोखा, कद्दू की सब्जी और थोड़ा सरसों का पेस्ट। सोच रही थी गदाधर चाचा लोगों को बुलाऊंगी, लेकिन पिताजी राजी नहीं हो रहे हैं। क्यों रे? शंभू ने शायद कहा है कि गदाधर चाचा की दुकान में अच्छा चावल मिलता है। वो सुनकर पिताजी ने सोच लिया है कि चाचा शायद उनकी दुकान की बदनामी कर रहे हैं। मैंने बहुत समझाया, लेकिन पिताजी सुन ही नहीं रहे। ओहो, इस हरिपत का स्वभाव जरा भी नहीं बदला। मन में बात आए तो जूट की बोरी की तरह बांध कर रख लेता है। लेकिन गदाधर ऐसा कहेगा, मैं विश्वास ही नहीं कर सकती। इन दोनों को बचपन से देख रही हूँ। इनका रिश्ता खून के रिश्ते से कम नहीं है। वही तो कह रही हूँ दादी, सिर्फ एक बात को लेकर ऐसा मुंह मोड़ना ठीक हुआ? आज खाने का पतीला भरा हुआ है, मगर किसी का मन भरा नहीं है। चिंता मत कर, ये बुढ़िया अभी पूरी तरह बेकार नहीं हुई है। मैं बात करूंगी। बारिश की जल कुंभी जैसे ना हटाओ तो पानी सड़ जाता है, वैसे ही शिकवा ना हटाओ तो रिश्ता भी घुट जाता है। तुम जाओगी तो पिताजी सुनेंगे। तुम्हारी बात वो कभी टाल नहीं सकते। सुनेगा क्यों नहीं? तू खाना गरम रख, आज नहीं तो कल सब मिलकर खाएंगे। मैं नहीं चाहती इस घर का खाना अलग अलग थालियों में ठंडा हो जाए। तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर थोड़ा हौसला मिला दादी। लग रहा था जैसे बारिश के साथ साथ घर के अंदर भी पानी जम गया है।
पानी जमे तो रास्ता बनाना पड़ता है बेटी, रोते रहने से कुछ नहीं होता। पिताजी, मैंने आज स्कूल में विकास से बात की है, सब सुना मैंने, सब समझा। शंभू चाचा ने खुद से ही हरिप्रत चाचा के सामने वो बात कही थी, तुमने कुछ नहीं कहा। मैं तो जानता ही था, लेकिन सुनने के बाद भी मन हल्का नहीं हो रहा रे। हरि को तो ये पता ही नहीं है ना। वो अगर सोचे कि मैं उसका नुकसान करना चाहता हूँ तो इससे बड़े अपमान की बात और क्या हो सकती है, बता भला। विकास ने बताया कि उसके पिता अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं, इधर उधर की सुनकर अपने हिसाब से कुछ नया जोड़ देंगे, कुछ कम कर देंगे और नई बात बन जाएगी। लेकिन तुम्हारा नाम बीच में लाना ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। और नहीं तो क्या। शंभू से जाकर वैसे कुछ कहना मत, वो इंसान जैसा है वैसा ही है। मैं बस चाहता हूँ कि हरि ये जान जाए कि मैंने कुछ नहीं किया न कहा। दिन भर उसका चुप रहना देखकर मेरा दिल टूट गया है। चाय छानते छानते हाथ कांप रहे थे, विश्वास कर। हाँ, मैं दादी के पास भी जाऊंगा। वो अगर हरिप्रत चाचा से बात करेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। जा रे जा, वही ठीक रहेगा। तू बात करना तो तमीज से करना। मैं नहीं चाहता कि हरि के मन में ऐसा लगे कि मैंने शिकायत भेजी है। तुम मुझे नहीं जानते क्या? पापा, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं सिर्फ सच बताऊंगा पिताजी। इतने सालों का रिश्ता एक झूठी बात पर टूटना नहीं चाहिए। वही तो, सही कहा तूने। इंसानों में दूरी होने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उसे भरने में बहुत अपनेपन की जरूरत होती है। हरि और मैं कितने पुराने साथी हैं, ये कोई नहीं समझेगा। समझेंगे पिताजी, समझेंगे। जो सचमुच इंसान है वो अंत में समझ ही जाते हैं। तुम बस मन छोटा मत करो। हरि, नहर को अच्छी तरह देख। ऊपर से पूरी जल कुंभी है, नीचे पानी है, लेकिन उसके बहने का रास्ता नहीं है। ऐसे ज्यादा दिन रहा तो पानी सड़ जाएगा। समझ रहा हूँ दादी, तुम मुझे समझाने आई हो। हाँ, तुझे नहीं कहूंगी तो किसे कहूंगी? तेरे मन में जो शिकवा जमा है वो इस जल कुंभी की तरह है। नीचे प्यार है, जुड़ाव है, यादें हैं, लेकिन ऊपर गलत फहमी जमकर सब ढक दिया है। मुझे दुख हुआ है दादी। जिसे अपना समझा उसका नाम जोड़कर ऐसी बातें सुनकर मैं क्या बताऊं, दिमाग शांत नहीं रख पाया। दुख हुआ है वो ठीक है, लेकिन एक बार भी पूछा उससे? गंदा तूने कहा है। इतना कहने में क्या बहुत तकलीफ होती? बिना जाने बिना सुने सिर्फ दूसरों की बात पर मन काला करके रखना क्या ठीक है? शायद ठीक नहीं है, लेकिन लग रहा था अगर सच में उसने कहा होगा तो सुनकर और ज्यादा दुख होगा। और बिना जाने जो दुख पा रहा है वो कम है। सुन हरि, अपनों से नाराजगी हो ही सकती है, लेकिन चुप रहने से गुस्सा पक्का हो जाता है। फिर वही गुस्सा दीवार बन जाता है। गदाधर मुझसे सचमुच बहुत प्यार करता है, ये मैं जानता हूँ, इसीलिए तो दुविधा हो रही थी। लग रहा था कहीं मैं ही गलत तो नहीं सोच रहा। तो फिर देर किस बात की? जा बात कर। तू अगर पहले हाथ बढ़ाएगा तो तेरा मान छोटा नहीं होगा, बल्कि तू बड़ा बनेगा। तुम ठीक कह रही हो दादी। लग रहा है सीने के अंदर जमा पत्थर थोड़ा पिघल गया है। पिघल गया है जब, तो अब उसे जमने मत देना, पानी को बहने देना चाहिए बेटा। चाचा नमस्कार। पायलागी, थोड़ी बात करनी थी। तुम नाराज मत होना, मैं आज विकास से पूरी बात जानकर आया हूँ। शंभू चाचा ने खुद से वो बात कही थी। चाचा, पिता ने कभी तुम्हारे दुकान के बारे में कुछ भी नहीं कहा। सच कह रहा है? मतलब गदाधर ने कुछ भी नहीं कहा? वही तो, बिल्कुल भी नहीं। अरे पिताजी तो उल्टा तुम्हारी तारीफ ही सबसे करते हैं चाचा।
आज दिन भर उन्हें देखकर मुझे बड़ा खराब लग रहा था। चाय बनाते हुए बार बार तुम्हारी दुकान की तरफ देख रहे थे कि हरी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या मैंने कोई गलती कर दी है? हाय राम राम राम, ये मैंने क्या किया? एक बात पर ऐसा सोच बैठा जबकि गदाधर से एक बार मैंने पूछा भी नहीं। कोई बात नहीं चाचा, गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन तुम अगर अब बात करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। पिताजी बहुत कोमल मन के हैं, बाहर हंसते हैं, अंदर दुख छिपा कर रखते हैं। हाँ जानता हूँ रे, जानता हूँ, मैं भी तो उसे वैसे ही जानता हूँ। इसके बावजूद भी मन में शक लाया। छी 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 छी, मुझे खुद से ही शर्म आ रही है अब। अरे 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 चाचा, शर्म करने की कोई बात नहीं है। देखो, तुम उनके पास जाओगे ना तो उनका मन हल्का हो जाएगा। हाँ, इतने दिनों का ये रिश्ता यूं ही थोड़ी बना है कि जो पल भर में टूट जाएगा। हाँ सही कहा, मैं अभी जाऊंगा। और देर की तो खुद की नजरों से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। तूने आकर सच नहीं बताया होता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता रे। हाँ अरे कोई बात नहीं चाचा, जाओ जाओ जाओ, आज ही जाओ। बारिश की रात में गलतफहमी मिट जाए तो खाना और मीठा लगने लगता है, स्वाद बढ़ जाता है खाने का। गदा, थोड़ी बात करूं मैं? हाँ बोल हरिदा, तेरी आवाज सुनकर लग रहा है इतनी देर से जो सुनना चाहता था वही आ गया। मैंने तुझे बिना समझे मन में तेरे प्रति कोई बात पाल ली, मतलब तेरे बारे में सोचा उल्टा सीधा। शंभू की बातों में आकर सोचा कि तूने शायद मेरी दुकान की बदनामी की। सौम्य ने आकर सब कुछ साफ साफ कह दिया, तूने कुछ नहीं कहा। मुझसे भूल हो गई रे गधा, मुझे माफ नहीं करेगा रे? हैं, अरे ये भला कैसी बात है? तू अगर नहीं भी आता तो मैं आज रात तो खुद ही आ जाता। लेकिन एक बात कहूँ हरी, तू अगर सीधे पूछ लेता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती रे। दिन भर तेरा चुप रहना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। जानता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन न जाने कैसा मान पकड़कर मैं बैठ गया था। अब सोच रहा हूँ कि शिकवा कितना भी बड़ा हो, बातचीत से बड़ा नहीं होना चाहिए। एकदम सही कहा कि हम आज के मिले हैं। अरे कितनी बारिश, कितनी धूप, कितने सावन, कितने क्या क्या नहीं देखे, कितनी दिवाली, कितने होली, कितना बुरा, कितना अच्छा, कितनी बाढ़ है। अरे तू मेरे साथ ना होता तो कितनी बार मैं डूब जाता, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। अरे तूने भी तो कम नहीं किया रे। मेरे घर जब तंगी के दिन आए तो तू साथ खड़ा रहा। सिर्फ मैं भूल गया था कि अपनों को खुद परखना चाहिए, दूसरों की बातों पर नहीं। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अरे जो हो गया सो हो गया, अब मुंह लटकाकर नहीं रखना है, ठीक है? क्यों, चाय पिएगा गुड़ वाली? अरे पीऊंगा रे, काहे नहीं पीऊंगा, लेकिन उससे पहले चल, आज रात का खाना हमें एक साथ खाना होगा। मैना दिन भर से कह रही है तुम लोगों को बुलाने के लिए। अरे तो फिर देर किस बात की है? मैं तो इसी बात का इंतजार कर रहा था। अब हुआ ना, यही नजारा देखना चाहती थी मैं। बाहर बारिश, अंदर सब मिलकर गरम खाना खाएं, यही तो असली सुख है। चाचा, थोड़ा और चावल लो, दाल गरम गरम डाल देती हूँ। चाची ये लीजिए आलू का चोखा, मैंने थोड़ी हरी मिर्च मसल दी है। अब बेटी, वाह 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 वाह, तेरे खाने में सचमुच जादू है। ये चोखा खाकर मुझे कितने पुराने दिन याद आ रहे हैं। तेरी माँ ऐसे ही तेल मिर्च मिलाकर देती थी। वाह वाह वाह, क्या बात है। वही तो मैं कह रहा था, मैना के हाथों में उसकी माँ का एहसास है। चावल का पतीला खुलते ही मेरा दिल जैसे भर आता है। इंसान चला जाता है लेकिन स्वाद रह जाता है, परिवार उसी से टिका रहता है। सच कहूँ ना तो इतना सादा खाना खाकर इतना आनंद बहुत दिनों बाद मिला है। स्कूल में बच्चों से कहता हूँ, सुख हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होता, हाँ जैसे उसका सबूत मिल गया।
सुख अगर बांटा ना जा सके तो फिर सुख का मतलब ही क्या है। तुम लोग आए तभी तो खाने का स्वाद बढ़ा, वरना सिर्फ पतीला भरा रहता मन नहीं भरता। हरिदा, तुम्हारे घर का ये खाना खाकर लग रहा है कि नाराजगी ना होना ही बेहतर है, लेकिन एक फायदा हुआ, समझ गया कि तुम्हारी मेज पर मेरी जगह अब भी है। जगह? अरे तू कोई पराया थोड़ी ना है। अरे तू ना आए तो खाने की थाली भी खाली खाली लगती है। यही बात तो मैं हमेशा कहती हूँ, एक साथ खाने से कम खाने में भी तृप्ति होती है। अलग अलग खाओ तो 56 भोग भी बेस्वाद लगते हैं। चाचा, कल अगर बारिश कम हुई ना तो नहर की जल कुंभी हटाने की बात कहूंगा लड़कों से। नहर भी बचेगी, मन भी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात है। आज की इस महफिल ने नहर के पानी को भी शायद हंसा दिया। तो फिर बात तय रही, कल सुबह ही सब मिलकर नहर के किनारे जाएंगे। हरिदा, देखा लड़के कितनी खूबसूरती से जलकुंभी खींच कर निकाल रहे हैं। कल भी जहाँ पानी नहीं दिख रहा था, आज वहाँ चमक रहा है। देख। देख रहा हूँ। लग रहा है नहर ने जैसे चैन की सांस ली, बिल्कुल हमारी तरह। कल तक मेरे सीने के अंदर जो अटका था, आज वो नहीं है। आज मन साफ है। हाँ, कल की घटना से वैसे एक चीज सीखी, मन की जलकुंभी समय पर ना हटाओ तो रिश्तों का पानी भी ठहर जाता है, फिर बिना वजह सड़न पैदा होती है। क्यों? एकदम सही बात। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। कुछ सुनूंगा तो पहले तुझसे पूछूंगा, और तू भी। तेरे बिना मेरी ये दुकानदारी, ये बाजार, ये सुबह कुछ भी पूरा नहीं लगता। मेरा भी यही हाल है। अरे बगल की दुकान में तू रहता है तभी दिन की शुरुआत जमती है। अरे तू ना हो तो चाय की केतली भी जैसे अकेली लगती है। तो फिर सुन, आज से रोज तेरी दुकान से 2 कप चाय पीऊंगा, एक सुबह एक शाम, और कभी कभी गुड़ डाल देना। और मैं तेरी दुकान से दाल चावल लूंगा, थोड़ा ज्यादा करके लूंगा। हिसाब करना, लेकिन दोस्ती की जगह कंजूसी मत करना। अरे दोस्ती का हिसाब भी होता है क्या? अरे जो है वो सब तो बांटने की चीज है। चाचा, नहर साफ हो जाएगी तो बारिश का पानी भी आराम से बहेगा। और मन साफ रहे तो इंसान भी। यही तो सही बात है। नहर बहती रहे, मन बहता रहे, संसार भी चलता रहे। ठहर जाने से सड़न पैदा होती है, चलने से जिंदगी रहती है। चल हरिदा, दुकान खोलते हैं। धूप निकल आई है, लोग आएंगे। चल रे गधा, आज की सुबह बहुत नई लग रही है। जलकुंभी हटाओ तो नहर का पानी बहता है, शिकवा हटाओ तो प्यार बहता है।